पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, शिक्षा विभाग तो पूरा करप्ट है। कल हम लोग ने एसीएस के पास गए, नए एसीएस बी राजेंद्र जी बने हैं, वो बहुत बदतमीजी से हम लोग से बात करते हैं। आम लोगों से कैसे बात करते होंगे? शिक्षा विभाग में रोए जी धोए जी सब कुछ किए, लेकिन अधिकारी लोग का कुछ मंशा अलग है, सारे भ्रष्ट हैं और पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। आज हम लोग जितने बीटेक एमबीए वाले छात्र हैं, आज हम लोग को नौकरी से छीन लिया गया है, हम लोग क्या करेंगे? सारे अधिकारी रेडी थे कि नहीं आप लोग को लाएंगे, लेकिन ये नया एसीएस आने के बाद एकदम बिल्कुल रेडी नहीं है। ये सीधे धमकी देते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम नहीं लाएंगे तुमको। जो है बिहार की युवा कह रहे हैं कि ये कुशासन की सरकार है, एकदम कुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। देखिए, बिहार में बदहाली की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि शिक्षित लोग को सड़क पे उतरना पड़ता है। वो सड़क पे उतरते भी हैं और प्रशासन के द्वारा उन पे लाठियां भी बरसाई जाती है, गिरफ्तारी भी होती है, आश्वासन भी नहीं मिलता, सिर्फ ऐसे ही साइड कर दिया जाता है। मामला कुछ ऐसा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा 2023 में शिक्षा विभाग में कई एक पदों पर नियुक्त की गई थी आउटसोर्सिंग के द्वारा, यानी 3 साल तक मिनिमम उनको रखा गया था कि 3 साल तक आपको यहाँ जॉब पर रखा ही जाएगा। लेकिन सचिव बदलते हैं और सचिव के बदलते ही जो पूरा काम है वो बदल जाता है। 1.5 साल भी सही से नौकरी नहीं करते हैं ये लोग और इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। मांग को लेकर ये जदयू कार्यालय भी पहुंचते हैं और जदयू कार्यालय के बाहर इनके साथ जो बदसलूकी होते हैं उसकी तस्वीर आप पीछे देख ही पा रहे होंगे। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? जदयू कार्यालय के बाहर भी आप सब पहुंचे हैं और आप सबके साथ बदसलूकी हो गई। सरकार के बारे में कही जाती है, बिहार में जो प्रचारित किया जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, और मैं युवाओं जो है बिहार की युवा कह रहे हैं कि ये कुशासन की सरकार है, एकदम कुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और सत्ता नहीं चला पा रहे। सत्ता 5 भ्रष्ट पदाधिकारी जो बिहार से बाहर के, वो लोग सत्ता चलाते हैं यहाँ पे और मनमानी ढंग से सत्ता को चला रहे हैं, व्यवस्था को चला रहे हैं। यहाँ पे हम लोग शिक्षा विभाग में कार्यरत थे पिछले 1.5 सालों से। हम लोग को एक वीसी के माध्यम से, एक तानाशाही फरमान के माध्यम से हम लोग को विभाग से बाहर कर दिया गया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को नहीं रखा जाएगा। इसके बाद फिर से घटित ऐसी घटना होती है कि एएमटी, जेएमटी, एई और जेई को पुनः वापस जो है सेवा लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने मोटा माल जो है शिक्षा विभाग को पहुंचाया। आरोप लगा रहे हैं आप? बड़ा आरोप नहीं है, तथ्य के साथ मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, आरोप मैं ही नहीं लगा, पूरा बिहार के लोग आरोप लगा रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, शिक्षा विभाग तो पूरा करप्ट है। कल हम लोग ने एसीएस के पास गए, नए एसीएस बी राजेंद्र जी बने हैं, वो बहुत बदतमीजी से हम लोग से बात करते हैं। आम लोगों से कैसे बात करते होंगे यहाँ के लोग? और न यहाँ के कोई नेता सुनने वाले। जदयू कार्यालय में हम लोग गए थे, जदयू के जो सत्ताधारी लोग, जो यहाँ पे सत्ताधारी लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो लोग भी बदसलूकी कर रहे थे। और हमारे ही साथ में साथी जो है वहाँ पे हमारी मांग के लिए वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण रूप से जो है वहाँ पे खड़े थे और हमारे ही साथी को अरेस्ट कर लिया गया है। एक लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और कई लोगों को धमकी भी दिया गया। वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी जो है धमकी दे रही थी हम लोगों को। और ये कुशासन की सरकार है और यहाँ पे सत्ता जो है बेलगाम हो चुकी है। और सरकार का कहना है, एसीएस साहब जो है शिक्षा विभाग के एसीएस साहब, अपर मुख्य सचिव का कहना है कि ये बहाली गलत तरीके से हुई है। तो बहाली तो सरकार के द्वारा ही की गई, शिक्षा विभाग के द्वारा ही की गई। सरकार गलत है। अगर शिक्षा विभाग में बहाली हमारी गलत तरीके से हुई है तो सरकार ही गलत है। सरकार सबसे पहले तो माफी मांगे कि हमने बहाली गलत तरीका से की है, तो सरकार क्यों की है ऐसा काम? अनियमितता किसमें है? सरकार में है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बहाली में हो गई? बहाली को ही गलत बता दिया जा रहा है। हाँ, देखिए, हम जब एसीएस महोदय के पास मिलने गए, उससे पहले हम अधिकारी से पास मिलने गए, तो उनका स्पष्ट कहना था कि आप लोग का जो बहाली हुआ था एक एसीएस के द्वारा, वो बहाली ही गलत था। हम आपको नहीं ला सकते, आपको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, कहीं भी जाइए, हम आपको नहीं लाए। लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि उसी बहाली में से कुछ स्टाफ को लाया गया है। एएमटी, जेएमटी जो कि इंजीनियर होते हैं। कौन है वो? मतलब किनको ले आया गया? ये जो एई होते हैं और जेई होते हैं, उनको लाया गया, एसीपी को लाया गया और बीआरपी को लाया गया। सेम बहाली से लाया गया, लेकिन 2 पोस्ट के लिए मात्र पीपीएम और डीपीएम। इसके साथ मतलब जो भी व्यवहार है वो उनके द्वारा अलग भी सोच है कि आप लोग को हम बिल्कुल नहीं लाएंगे। आप लोग डिपार्टमेंट में कितने दिन से सड़क पे हैं आप? हम लोग 6 महीना से इसमें लगे हुए हैं। हम लोग मार्च में हटाया गया है, मार्च के बाद लगातार लगे हुए हैं। सारे विभाग में गए, सबसे 1 to 1 हम बात किए हैं। सारे अधिकारी रेडी थे कि नहीं आप लोग को लाएंगे, लेकिन ये नया एसीएस आने के बाद एकदम बिल्कुल रेडी नहीं है। ये सीधे धमकी देते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ,
हम नहीं लाएंगे तुमको। इस प्रकार की धमकी की जहाँ जाना है जाओ, कुछ नहीं होगा। जाओ, कुछ नहीं होगा। सरकार बातें करती है सुशासन की, सरकार बातें करती है कि हम 10 लाख नौकरियां दिए हैं, 39 लाख के आसपास रोजगार मिला है। क्या लगता है कि जमीनी स्तर पे सरकार सुशासन का काम कर रही है? पहला सवाल ये है कि जो सरकार है वो ये स्टैंड क्लियर करे कि पलायन रोकना है। ये हमेशा हर भाषण में उनका एक संबोधन रहता है कि पलायन रोकना है, और पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। आज हम लोग जितने बीटेक एमबीए वाले छात्र हैं, आज हम लोग को नौकरी से छीन लिया गया है। हम लोग क्या करेंगे? जान तो देंगे नहीं, तो हम लोग को मजबूरन पलायन करना होगा। और फिर सरकार इसी इलेक्शन में बड़े बड़े बातें करेगी, हम पलायन रोक देंगे, हम पलायन नहीं करने देंगे। आज आप सोचिए कि हमारा जो नौकरी चला गया, हमारे ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, बीवी बच्चे माँ बाप, उन लोगों का भरण पोषण हम कैसे करेंगे? कौन देगा हमें नौकरी? तो मजबूरन हमें बाहर जाना होगा। बाहर में कैसे ट्रीट कर रहे हैं अभी आप बाहर के स्टेट का देख लीजिए, हमारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। नीतीश कुमार जो है, हमारे यहाँ इतनी सीमित नौकरियां हैं, बाहर वाले लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें मेहमान नवाजी करके नौकरी दिया जाता है, और घर के बच्चों को निकाला जाता है। तकलीफ तो बहुत होती होगी कि आप मतलब 5-5 साल 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। कितना भयानक लगता है। आप ये सोच सकते हैं कि बिहार ऐसे राज्य जिसको गरीबी रेखा में सबसे नीचे रखा गया है, यहाँ नौकरी रोजगार की भारी मात्रा में कमी है, और फिर भी हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, बिहार वासियों को निकाला जा रहा है, बाहर वाले को बुलाया। ये मात्र एक पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिकल, हर जगह पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। कहना चाह रहे हैं लगभग हम लोग 8000 एम्प्लॉय हैं शिक्षा विभाग में, आउटसोर्स से सबको बाहर का रास्ता दिखा गया है, और सारे रोड पे हैं, सबका भुखमरी का स्थिति है। हम लोग शिक्षा विभाग में रोए भी धोए भी सब कुछ किए, लेकिन अधिकारी लोग का कुछ मंशा अलग है, सारे भ्रष्ट हैं, एकदम ओपनली सब डिमांड में आ गए हैं कि जब तक कुछ नहीं दोगे नहीं आओगे। बीटेक डिग्री है, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, एमबीए कर लिए, कोई 10-10 साल वाले भी हैं, लेकिन बड़ा तकलीफ होता होगा कि सरकार मनमाने ढंग से तो पहले आप ज्वाइनिंग करवा देते हैं, अपने मन से ज्वाइनिंग हो गया, अपने मन से वहाँ से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल प्रोसेस वाइज हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है, इंटरव्यू हुई है, फिर मेरिट लिस्ट बना है, देन उसके बाद से हम लोग का सिलेक्शन हुआ, और इवन की 7 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस है हम लोग के पास, और बीटेक प्लस एमबीए है। उसके बावजूद भी हम लोग को 1.5 साल काम कराने के बाद हटाया गया है। हमारी यही मांग है कि हमको वापस पुनः बहाल किया जाए। मतलब वापस पुनः बहाल की मांगे, और कुछ भी मांग लेकर उतरे, एक ही बात, एक मांगे फिर बहाल पुनः हम लोग को वापस किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप जब एक वर्ड आप बोले थे कि सरकार 2 लाख 5 लाख 10 लाख नौकरी बांटी है, तो सरकार तो ये आंकड़ा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार अपने आंकड़े बताती है। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो ये आंकड़ा जारी कर दिया कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो भाई आप एक आंकड़ा और जारी कर दीजिए कि आपने कितने लाख लोगों को बेरोजगार किया है। आप एक आंकड़ा ये भी जारी कीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ वोट लेने के लिए आप युवाओं के साथ छलावा कब तक आप करेंगे? कब तक ये मानसिकता बनी रहेगी कि बिहार के जो शिक्षित युवा जो है वो सिर्फ लेबर का काम करे, बेरोजगार रहे? क्या उनका ये नहीं है कि बिहार में तरक्की हो? क्या पलायन कर ही जाना सबसे बड़ी काम हो जाएगी? तो पलायन को रोकिए। चलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे बिहार में सरकार के लोग जो कहते हैं कि हमने 10 लाख रोजगार दे दी, 10 लाख सरकारी नौकरियां दे दी, इस तरह से बहाली किया। बिहार का आंकड़ा बताता है कि एक चपरासी से लेके एक अपर मुख्य सचिव तक मात्र 23 लाख लोग नौकरी में है, जबकि अगर हम चाहें तो 6% लोगों को सरकारी नौकरियां दे सकते हैं। 23 लाख लोग जो है वो 1% भी नहीं है, बिहार की जनसंख्या का 1% भी नहीं है। ये आंकड़ा बताती है बिहार में। और बिहार गरीब राज्य इसलिए है कि यहाँ के अफसर और नेताओं जो है भ्रष्ट है। आप वर्तमान में बहुत सारे प्रकरण सुन रहे होंगे, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ये लोग सब लुटेरे हैं, ये लोग मर्डरिस्ट हैं, ये लोग पैसा लूट रहे हैं, जनता का, हमारा पैसा लूट रहे हैं, युवाओं को। और मीडिया से मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि मीडिया के लोग ये प्रचारित करते चल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। वो 10 लाख कौन है? और नीतीश कुमार, मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को बेरोजगार किया है, यहाँ पे नौकरियां छीनी गई है, उनका भी नाम जारी करे, आंकड़ा के साथ उनका नाम जारी करे, कितने लोगों को नौकरी दिया गया विथ नाम, किस पोस्ट पे किसने ज्वाइन किया, ये सब मांग मीडिया को करना चाहिए, और मीडिया को स्वतंत्र रूप से पूछना चाहिए, क्योंकि ये तानाशाही है, यहाँ पे सत्ता बेलगाम हो चुकी है, तानाशाही, अफसरशाही, भ्रष्टाचार जो है चरम पे है। नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रहा है। बिहार के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, अराजकता की स्थिति बिहार में बनी हुई है, क्राइम बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, और युवा बेरोजगार हो रहे हैं तो क्राइम बढ़ेगी। देखिए, आप अगर योग्य हो, अगर आपकी योग्यता को ना पहचान आए तो बड़ा तकलीफ होता है। और ये तमाम जो लोग हमारे पीछे खड़े हैं, ये
ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है बीटेक में, एमबीए में, और सरकार इनको एक तरह से शिक्षा विभाग में जॉब पर रखती है और अपने मन से ही 1.5 साल बाद जो है वो निकाल के बाहर कर देती है। तमाम लोग हैं, इनका सीधे तौर पे मांग है कि इनकी पुनः जो है ज्वाइनिंग करवाई जाए, और कई तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। एक भाई साहब कह रहे थे कि सरकार आंकड़ा तो जरूर जारी कर देती है कि 10 लाख नौकरियां दी हैं, 39 लाख के आसपास रोजगार दिए हैं, ये डाटा तो जरूर जारी कर देती है, लेकिन एक डाटा जो सरकार नहीं जारी करती है कि कितने लोगों को आपने पिछले अपने शासनकाल में नौकरियों से निकाला है। तमाम इस तरह के सवाल हैं, जवाब जनता भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं कि सरकार इस तरह का जवाब जरूर दे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।